फ्रेंड आज व्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मक्का से मदीने का सफर का एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। यहाँ बज रहा है इस वक्त सुबह का 8 और हम सब निकल रहे हैं 1 बजे यहाँ से मदीने के लिए। तो ना मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे मौका मिल गया और मैं इस वक्त एक तवाफ कर रहा हूँ। तो जाते जाते भी ना, वैसे मैंने कल सोचा था कि मेरा ये लास्ट तवाफ है, लेकिन मेरे अंदर फिर सुबह उठते ही हिम्मत आ गई। ये हिम्मत ना अल्लाह कैसे देता है ये तो आप सबको वहां जाकर ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे जब मेरा तवाफ खत्म हो गया था तब लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक तवाफ करके थोड़ी सी वीडियो शूट करी मैंने, क्योंकि यहाँ पे जब मैं जाने लगी थी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रोई थी। उसके बाद ना खुद को संभाला कि नहीं, अभी मुझे बच्चे भी देखना है और अभी बहुत कुछ है, क्योंकि सास भी साथ है तो हमें सबको ही देखना है। तो अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे शौहर तो और परेशान हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे खुद को संभाला और उठ के खड़ी हुई और फिर चलने मेरे ख्याल से ना किसी का भी दिल नहीं करता होगा यहाँ से जाने का, लेकिन अपने पीछे जिम्मेदारियां भी होती हैं और कुछ मजबूरियां भी कि यहाँ से इस मुल्क से जाना ही जाना है। तो जी ये भी होता है और फिर जिम्मेदारियां, क्योंकि देखिए दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलना है। ऐसा तो है नहीं कि दीन के लिए दुनिया छोड़ देंगे और दुनिया के लिए दीन छोड़ दें, तो ये भी नहीं है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे साथ तो ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं तो घर पे अकेले रहती हूँ 2 बच्चों के साथ। अगर हमारा स्कूल में है ना तो अनाबिया क्या करती है, मेरे जा नमाज पर वो लेट जाती है मेरे सामने, मैं उसी के सामने सजदा करती हूँ। कभी तो वो मैं सजदे में जाती हूँ मेरे पीठ के ऊपर से ही नहीं उठती। तो ये सारी चीज़ें साथ में लगी रहती हैं। लेकिन ये जो लोग बहाना करते हैं ना कि मेरी बच्ची छोटी है या मुझे बहुत परेशान कर रही या इसकी वजह से नमाज कज़ा हो गई, तो ये बहाने हैं सिर्फ। आप अगर करना चाहें तो आपके पास फिर कोई बहाना नहीं रहता अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, मैं आप लोगों को हो सकता है इससे आप लोगों को भी समझ आए। मैं एक चीज़ करती हूँ, अगर मैं नमाज में हूँ ना और मेरे शौहर आ गए हैं तो मैं जैसे ही बस सलाम फेरती हूँ ना, मैं पहले उठकर आती हूँ अपने शौहर के पास, फिर उनके पास बैठती हूँ। उन्हें कुछ चाहिए होगा पहले पूछ लेती हूँ। अगर वो खुद कह देते हैं नहीं जाओ तुम नमाज अभी पूरी नहीं है तो नमाज पढ़ो, जब तक वो ये नहीं कहते ना मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ। फिर जब वो इजाज़त दे तब मैं नमाज के लिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो खुद ही कह देते हैं कि जाओ नमाज पढ़ो। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम लोग सब पैकिंग करके निकल चुके हैं मदीने के लिए। 1 बज चुका है यहाँ पर और गाड़ी हम लोगों की नीचे आ चुकी थी। और बस यहाँ पर ना लास्ट में मैं सारा सामान, आप देखिए हम लोगों ने जो रूम लिया था ना, यहाँ पे मेरी सास थी और अंदर हम लोगों का बेडरूम था, तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत अच्छा मैनेज हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा था सब कुछ। लेकिन अभी लास्ट में आपको पता चलेगा कि मदीने में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। एक बात और आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। देखिए जो दीन की समझ रखती हैं वो औरतें इस चीज़ को ज़रूर मानेंगी, समझेंगी इस बात को। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे शौहर है ना, जब तक वो खाना खाएं, तो अक्सर ऐसा घरों में होता है कि जब शौहर खाना खाते हैं तो बीवी अपने दूसरे काम कर रही होती है, इधर बच्चों को देख रही है, कोई और काम कर रही है। उतनी देर जितनी देर शौहर खाना खा रहा है, या तो आपका वक्त है साथ खाने का तो आप साथ बैठ के खा लें। अगर हो सकता है कि कभी वो लेट आए, आप खा चुकी हो, तो आप कोशिश करें कि जितनी देर आपका शौहर खाना खाए आप उनके पास बैठे। शौहर को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और इससे ना घर में एक खुशी का माहौल होता है और एक इज्जत रिस्पेक्ट बनती है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो वो रिश्ते में ना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके रिश्ते में ना रिस्पेक्ट है ना तो मोहब्बत ऑटोमेटिक आ जाती है, चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती हैं और घर में सुकून रहता है। तो ज़्यादातर बीवियों को ये चाहिए कि अगर ऐसा हो तो वो इस चीज़ को ना ध्यान दें। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना इन लोगों ने स्टे लिया और ये लोग बाहर गए थे चाय कॉफ़ी के लिए। मैंने कहा मुझे यहीं पे गाड़ी में ही खाना है, क्योंकि बच्चों को लेके बीच में उतरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो मैं एक गाड़ी पे ही खा लेती हूँ। फिर मैंने ना बिरयानी खाई थी। फिर बिरयानी खाने के बाद ना आराम से, और यहाँ पर हम लोग 1 बजे निकले थे, यहाँ पे शाम का 6 बज चुका था और अभी हम लोग पहुँचे नहीं थे। जो कि कहते हैं 4.5 घंटे का 5 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन बहुत लंबा सफ़र हो गया था, पता नहीं क्यों। मुझे तो अच्छा खासा लंबा लगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी खुशी इतनी ज़्यादा थी ना मदीने जाने की कि वो जो लंबा सफ़र था ना वो भी ठीक लग रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट था कि अभी मैं मदीने जा रही हूँ।
इतना सुकून है। हमेशा मैं सुनती थी कि मदीने में बड़ा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है, और वाकई बहुत ज़्यादा सुकून है वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। अल्लाह आप सबको यहाँ लाए। तो यहाँ पे मदीने के होटल में पहुँच चुके हैं और यहाँ मेरा शदीद मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि जो एजेंट के थ्रू जो जान पहचान थी ना जिस एजेंट से, उसने जो बुक किया था, यहाँ पे उन्हें रूम खाली नहीं मिले थे। उन्होंने इतना बड़ा रूम कर दिया था कि सारे बेड इसी रूम में थे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सफ़र हो गया था। उसका रीज़न ये था, मेरी सास जो है वो एसी नहीं चला सकती थी, उनको प्रॉब्लम होती है, और मेरे बच्चे बिना एसी के रह नहीं सकते। और मुझे पता था कि लास्ट में मुझे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ेंगे और फिर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सीन था, इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था यहाँ पर। खैर उसके बाद ना हम लोग निकल चुके थे, इतना थके थे, लेकिन मदीना मस्जिद नबवी सामने था तो कैसे बर्दाश्त होता। तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और हम लोग निकल पड़े मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में फिर